Hello everyone. Today I am going to start the second part of class 7 civics. ठीक है? So आज हमारा part 2 डिस्कस करेंगे. ठीक है? Class 7 geography. What is the name of this chapter? Inside our earth. ठीक है? Now, before starting the other topics of this chapter, let us discuss about the things that we have read. ठीक है? अभी तक जो भी हमने पढ़ा इसका एक बार रिवीजन करते हैं. ठीक है? बताइए. There are three layers of the earth. ठीक है? First is crust, second is mantle, third is core. ठीक है? Crust is the upper layer of the earth. ठीक है? It is the thinnest layer of the earth. What is the meaning of thinnest? पतला. ठीक है? It is the thinnest layer. Thinnest layer का मतलब क्या होता है? सबसे पतला लेयर. ठीक है दिव्या? After that? It lies about 35 kilometers continents and 5 kilometer oceans. ठीक है? यानी कि 35 किलोमीटर की एरिया में लैंड मासेस को कवर करता है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स को. ठीक है? और बाकी के 5 किलोमीटर कहाँ पे है? ये वाटर बॉडीज में. ठीक है? 35 किलोमीटर्स ऑन लैंड मास एंड 5 किलोमीटर्स ऑन वाटर बॉडीज. ठीक है? आगे तनु. मेंटल की स्पेलिंग क्या है? MENTAL. अच्छा, इन्होंने मेंटल की स्पेलिंग बताई है, ये MENTAL. यही है ना मेंटल? इस मेंटल का मतलब क्या होता है? दिव्यांश, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है? ना, जो मेंटल हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? MENTLE. ठीक है? पहला लेयर क्या था हमारा? क्रस्ट. दूसरा मेंटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी? जिस मेंटल का इंपॉर्टेंस क्या था? ये कहाँ लाई करता है, कैसे लाई करता है बताइए. क्रस्ट है इतना. ठीक है? उसके बाद का लेवल क्या कहलाता है? दिव्या, what is the importance of mental and what is the place where it lies? Take this. जैसे कि ये हमारा अर्थ है. Okay. तो ये हमारा ट्रस्ट हो गया. ठीक है? और फिर ये हमारा कोर होता है. फिर इसको ये जो जगह बचती है इसको हम मेंटल कहते हैं. और ये ज़्यादातर मास स्पेस. ठीक है, वेरी गुड. सो बेसिकली क्या है कि हमारा जो मेंटल है, ठीक है, सौम्या, बी अटेंटिव, डोंट सी हियर देयर इन माय क्लास. इधर उधर मत देखिए. तो सबसे ऊपर का लेयर क्या है हमारा? क्रस्ट है. उसके बाद क्या है? मेंटल है. फिर बीच में क्या है? कोर. कोर इज आल्सो नोन एज द रूट ऑफ आवर प्लैनेट. व्हाई? बिकॉज़ दिस इज द बेस ऑफ आवर प्लैनेट on which the whole condition of earth depend. ठीक है? पूरे अर्थ की जो फिजिकल कंडीशन है, ठीक है, या अर्थ में जितनी भी चीज एग्जिस्ट करती है वो सारी चीज किससे रिलेटेड है? कोर से. ठीक है? जैसे एक प्लांट होता है तो प्लांट का रूट ही उसकी आगे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. क्या किसी ने कभी बिना रूट का प्लांट देखा है? कोई ऐसा पेड़ जिसका जड़ ही ना हो? है ऐसा? नहीं है ना? वैसे ही अगर कोर नहीं होगा तो हमारे अर्थ की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी. ठीक है? बिकॉज कोर इज द ओनली थिंग व्हिच स्टेज ईच एंड एवरीथिंग ऑन अर्थ. जैसे कि हम सरफेस पे रहते हैं. ठीक है? सरफेस पे हमें बनाए रखने वाला क्या चीज है? कोर है. ठीक है? कोर क्या है? बेसिकली मिडिल पार्ट ऑफ अर्थ. ठीक है? कल एक चीज हमने डिस्कस की थी कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, अर्थ घूमता है तो हम लोग गिरते क्यों नहीं? किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या ग्रेविटी की वजह से. ठीक है? तो ग्रेविटी बेसिकली क्या करती है? अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर ये हमारा दिव्यांश है यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे खड़ा है, तो ये इस पे खड़ा होने का कारण क्या है?
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको कोर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। कोर का मतलब मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ का मतलब बिल्कुल बीच में। अरे अगर अर्थ अपनी तरफ नहीं खींचता तो हम भी स्पेस में तैरते जाकर के, जैसे स्पेस में लोग तैरते हैं वैसे यहाँ भी तैरते, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता। सौम्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? सर वातावरण। हिंदी का मतलब हमको ही पता था, उसका मीनिंग बताइए, मतलब क्या है? सर एटमॉस्फेयर मतलब सर लेयर ऑफ एयर दैट प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। Whatever is present in our surrounding, in our environment is also known as एटमॉस्फेयर। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अर्थ का लेयर है, ठीक है। पहला क्या है? क्रस्ट। दूसरा क्या है? मेटल। तीसरा क्या है? कोर। कोर क्या है? कोर हमारे प्लेनेट का बेस है। क्या है? बेस। क्या है? बेस। बेस है, सुनाई देता है, ठीक है। तो ये हमारे प्लेनेट का बेस है, ठीक है। अगर हम इस प्लेनेट पे खड़े हैं तो बेसिकली किस कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कोर की तरफ हमें खींच रहा है, ठीक है। अगर हमें कोर की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं खींचता तो क्या करते हैं? तैरते, हवा में तैरते, जैसे बिना एटमॉस्फेयर के लोग स्पेस में तैरते, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें पता चल चुकी है पहले से, ठीक है। सो द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिना ये दो वर्ड्स जो हमारे हैं, ये क्या है? ये जो एरिया है हमारा इसका क्रस्ट का, ठीक है। तो मैंने इसमें लैंड मास की बात की थी कि 35 किलोमीटर लैंड मास को कवर करता है, ठीक है। तो लैंड मास बेसिकली दो टाइप का है। लैंड मास इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिलिका and second one is alumina. What is silica and alumina? किसी को पता है? किसी ने सिलिकॉन नाम सुना है? सिलिकॉन या एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम किसी ने सुना है? यस सर। और सिलिकॉन यस सर। सुना है ना? सिलिकॉन क्या है? बेसिकली ये भी एक टाइप का एलिमेंट है। केमिस्ट्री में जब आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम इज सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ठीक है। These both are the elements of our Earth, ठीक है। ये दोनों अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम बेसिकली क्या है कि इन दोनों का मिक्सचर, कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड देयर कोर्स। अच्छा देखो, एक होता है मेटल, ठीक है, और एक होता है मेटल ओर। इसका क्या मतलब होता है? ये क्लास 6 का कांसेप्ट है। हाँ, जिसे पूछूंगा वही बताएगा। तनु बताइए, मेटल और मेटल ओर का अंतर क्या है? मेटल कोर में ये होता है। ओर नहीं, ओर। कोर में ये होता है कि जो मेटल होता है वो इम्प्योर रहता है। इम्प्योर होता है। क्या होता है? इम्प्योर। Metal ore is basically the impurest form of metal, but when we talk about metal, it is the purest form. Settle. Very good. Keep it up. So basically, metal is pure form and metal ore is impure form. ठीक है? Silicon is metal and silica is metal ore. ठीक है? तो हमारे लैंड मासेस में बेसिकली क्या है? सिलिका और एल्यूमिना का मिक्सचर मौजूद है, ठीक है, जो क्रस्ट जिसको कवर करता है, ठीक है। सिलिका क्या है? सर मेटल। मेटल ओर है, ठीक है, जिसको रिफाइन करके हम क्या निकालते हैं? सर सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। और एल्यूमिना क्या है? सर मेटल कोर। मेटल ओर, ओर नहीं ओर। सर मेटल कोर। देखो यहाँ लिखा है ना मेटल ओर, यस। ठीक है। सो बेसिकली वी रिफाइन एल्यूमिना एंड वी गेट एल्यूमिनियम एज अ मेटल, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस। तुमको लिखो, लिखना शुरू करो और इसमें लिखो the 35 kilometer area, the 35 kilometer area
Is it working or not? It is working. Take this. Sir, I have. You have that. Take it and write it properly. So what you have written? क्या लिखा आपने? The 35 kilometer area of land mass are basically covered with सिलिका एंड एलुमिना. सिलिका की स्पेलिंग लिखी है, एलुमिना की स्पेलिंग लिखी है. सिलिका एंड एलुमिना. सिलिका एंड एलुमिना हो गया. सिलिका इज द impure form of silicon. Silica is impure form of silicon and alumina is impure form of aluminium. ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. एल्यूमिना इज impure form of aluminium. देखिए एल्यूमिनियम. When silica and alumina are mixed, it is known as सियाल. ठीक है, सियाल का मतलब होता है SiAl. क्यों कहते हैं इसको ऐसा? देखो एक मिनट और देख लो. सिलिका का C और एल्यूमिनियम का Al. ठीक है, and when the composite of these two impurities are mixed together, then these are known as Cr. ठीक है, and this Cr is basically present in the oceanic crust of our Earth. ठीक है, हमारे अर्थ के ओशनिक क्रस्ट में ये पाए जाते हैं. So now you, Abhishek Mishra, you will tell me what is the meaning of oceanic crust. Don't see in the book. Oceanic crust is a topic that was discussed yesterday. Oceanic crust. What is the meaning of this? कल मानसी ने इसका आंसर बताया था. पूरा पानी 30% जो होता है 30 किलोमीटर जो होता है पूरा ओशियन ले लेता है. नहीं यार, ये नहीं. ओशनिक क्रस्ट होता क्या है? ये तुम दूसरी चीज बता रहे हो. जो उसने बताया था कि मतलब लैंड मास कितना कवर करता है और ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक एरिया कितना कवर करता है. दिव्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशनिक क्रस्ट? Sit down. It is so easy. You can tell. You know answer. You know the answer. You. सर, ओशन के बाद जो सरफेस आता है उसको हम ओशन. क्या हो गया है? आजकल हमारे ओपनिंग बैट्समैन चल नहीं रहे हैं. मिडिल ऑर्डर को संभालना पड़ रहा है. बैठिए कृपया. ओपनिंग बैट्समैन कौन कौन है यहाँ पे? क्यों तुम नहीं बन सकते ओपनिंग? अपने आप को उमेश यादव को समझते हो कि तुम 12वें नंबर पे खेल रहे हो. चलिए लिखिए. सियाल लिखिए सबने. ज्योग्राफिक कॉपी कंप्लीट कीजिए तो बेहतर होगी. ठीक है. सो सियाल इज प्रेजेंट. फुल स्टॉप के बाद एक लाइन छोड़ के लिखिएगा. सियाल इज प्रेजेंट in the oceanic crust of Earth.
oceanic crust of earth. Sial is present in the oceanic crust of earth. ठीक है? The surface full stop के बाद लिखिएगा नोट बना सकते, नोट लिखिए पहले एक लाइन छोड़िए उसके बाद नीचे लिखिए नोट, ऐसे देखिए ये आपने लिखा है एक लाइन, इसके नीचे लिखिए नोट, ठीक है? इसमें लिखिए the surface of earth that we get so the surface of earth that we get when we go deeper in the seas, ठीक है? When we go deeper in the seas, when we go deeper in the seas, ठीक है? That part of landmass is called as oceanic crust. ठीक है? Oceanic crust is basically the part of land or the part of earth surface that we get inside water bodies. ठीक है? समझ में आया मुझे? जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो एक पृथ्वी कैसा दिखता है ना? गए हो कभी? नो सर वीडियो में देखे हो ना? जब नीचे जाते हैं तो जो लैंड मास होता है उसे क्या कहते हैं? ओशनिक क्रस्ट या ओशन बेड भी कहा जाता है। ठीक है? ओशन बेड। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ये ओशनिक क्रस्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है? व्हाट इज द रीजन फॉर सुनामी? सुनामी क्यों आता है? अरे पानी में हलचल तो पत्थर में तो फिर भी होगी ना। अर्थक्वेक क्यों आता है? जब उनको अभी तक सोचना पड़ा है। सर अर्थ की कुछ प्लेट्स होती हैं, जब वो कौन सी प्लेट? खाना खाने वाली? नो सर, जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है? टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब क्या है? जो लैंडमास हमारा जिस पे हम रह रहे हैं उसके नीचे जाने पे कुछ रॉक्स हैं या कुछ पत्थर हैं, ठीक है? उन पत्थर को ही हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है? आप बताइए। कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो जब मूव करती हैं तो क्या लिखा है ये? टेक्टोनिक प्लेट्स। इलेक्ट्रॉनिक प्लेट नहीं, टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है? तो बेसिकली अर्थक्वेक में क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। ठीक है? पहले के टाइम पे क्या था कि लक्षद्वीप आइलैंड है ना अपना, ठीक है? लक्षद्वीप आइलैंड एक बहुत बड़ा आइलैंड था पहले, ठीक है? बाद में क्या हुआ, अर्थक्वेक की वजह से वो सारा टूट के अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। ठीक है? क्या जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स थे तो अर्थक्वेक को आता है, तो सर ये जब धरती पे थोड़ा सा वो नहीं आता है क्रैक, तो सर कैसे होता है? क्रैक इस वजह से होता है क्योंकि जो प्रेशर बिल्डअप अंदर हुआ रहता है ना, ठीक है? प्रेशर बिल्डअप क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्मा अंदर है, लावा जो अंदर है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है और जो उसका प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? और जब वो प्रेशर बहुत ज्यादा मतलब कर देता है, उनको बहुत ज्यादा फोर्स करता है, ठीक है, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगती है। ठीक है? तो हिलने की वजह से क्या होता है, कहीं कहीं जगह से प्रेशर वो रिलीज हो जाता है। ठीक है? तो जब प्रेशर रिलीज होता है तो क्रैक हो जाता है। ठीक है? और इवन समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि टेक्टोनिक प्लेट की वजह से धरती दो हिस्सों में बट गई है। वही तो मैं बता रहा था लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। तो लक्षद्वीप आइलैंड में क्या हुआ था, एक पहले बहुत बड़ा सा आइलैंड था, वो एक बार वहां पे क्या हुआ, अर्थक्वेक आया जिससे वो छोटे छोटे आइलैंड्स में बट गए।
ठीक है, कभी किसी ने अगर सुना होगा क्या कहते ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बारे में, पढ़ा है ना, गोंडवाना लाइन और पता नहीं कौन सा था, ठीक है। तो उसका भी जो अलगाव था वो दोनों भी एक दूसरे से सेपरेट इसी वजह से हुआ, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स एक दूसरे से अलग इसीलिए हुए थे क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, डिफरेंस क्रिएट हो गया था ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है। ये हो गया अर्थक्वेक। फिर हम आते हैं अपने सुनामी पे। सुनामी क्यों आता है? ओशनिक मास की वजह से मैं इसको पूछ रहा हूँ, बताइए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सुनामी? ज्वार भाटा इज इन इंग्लिश नोन एज टाइड्स, ठीक है। नहीं, बेसिकली जो हमारा सुनामी है, सुनामी आता है अर्थक्वेक इन सी, ठीक है, when there is a disturbance between the ocean bed, ठीक है, or there is a disturbance between the plates inside the landmass of sea, ठीक है। जब हम ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने सुनामी को यहाँ पे शुरू किया क्योंकि ओशनिक क्रस्ट के नीचे भी एक टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है इसके नीचे पानी है, जो भी लैंडमास हमारे पास है उसके नीचे पानी होता है कि नहीं होता? जब हैंडपंप लगाते हैं तो पानी कहाँ से आया था? नीचे बर्फ थोड़ी ना है, नीचे पानी ही तो है। तो पानी की वजह से ऊपर जो लैंडमास है वो स्थिर है एक जगह पे, ठीक है। तो जैसे ही वो डिफरेंस क्रिएट होता है सी के अंदर, जो सी के अंदर लैंडमास है, अगर सी के अंदर लैंडमास ना रहे तो अर्थक्वेक नहीं है। अगर सी के अंदर लैंडमास ना रहे, अगर वो जमीन का टुकड़ा ना रहे ओशन के अंदर, तो वहां पे अर्थक्वेक नहीं है, सुनामी कभी नहीं आएगी। ना टेक्टोनिक प्लेट हिलेगा, ठीक है, ना उस सी के अंदर वो प्रेशर रिलीज होगा, ना उस प्रेशर की वजह से पानी उफान मारेगा और फिर सुनामी आ जाएगी। क्यों? 2004 में हुआ नहीं है। सर लैंड कैसे नहीं जाएगा कभी? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि लैंड ना रहे, सुनामी तो आ ही सकती है कि नहीं? सुनामी का रीजन समझ में आ गया सबको? देखो होता क्या है, देखो इसको डायग्राम के फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डायग्रामेट्रिकली कैसा बनेगा ये बताओ? इसकी ड्राइंग अच्छी है दिव्या? बिल्कुल अच्छी है। इसकी राइटिंग अच्छी है। देखो ये हमारा सी लेवल है, इतनी अच्छी रही, रुक जाओ, ये हो गया सी, ये इसके नीचे का लैंड मास, ठीक है, और इसके करीब 500 किलोमीटर की गहराई में है हमारा रॉक, या फिर सब में इसको क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई, ठीक है, यहाँ पे हमारा मैग्मा बह रहा है, ठीक है, मैग्मा लावा जो भी होता है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके नीचे भी होता है मैग्मा, यहाँ नहीं होता है मैग्मा, यहाँ होता है मैग्मा इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ, यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया, ठीक है, और उसको जैसे प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बनता है तो सीटी उठ जाती है ऊपर की तरफ ना, सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, तो ये प्लेट्स क्या होती है, इनके बीच में गैप हो जाता है, ठीक है। गैप हुआ तो यहाँ से प्रेशर रिलीज होना शुरू हो गया, ठीक है, प्रेशर रिलीज हुआ तो यहाँ पे अर्थ में डिफरेंस हुआ, ठीक है, यहाँ अर्थक्वेक है, ठीक है। अर्थक्वेक आया तो इस सी का जो पानी है वो हाई टाइड की कंडीशन में कहा जाएगा। हाई टाइड का मतलब क्या? जब लहरें बहुत तेज चल रही होती है, ठीक है। तो जब सी की लहरें बहुत तेज होती हैं वो कब होता है? जब ये प्रेशर रिलीज हुआ होता है या फिर अर्थक्वेक हुआ होता है सी के अंदर, ठीक है। तो जब ये प्रेशर रिलीज होगा, ठीक है, तो ये प्रेशर यहाँ तक भी आएगा, जब इस लैंडमास को चीरते हुए ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पानी है, पानी के थ्रू तो कोई भी गैस पास हो नहीं पाती है, या तो उसमें मिल जाएगी या तो फिर उसको उछाल करके बाहर निकलेगी। डॉल्फिन से केस में क्या होता है, वो सांस लेने के लिए बाहर आती है फिर कूद जाती है अंदर, ठीक है। तो जब हम साइंस में आते हैं तो गैस या तो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है या फिर लिक्विड के थ्रू पास नहीं कर पाती है, उसको एक एयरिक मीडियम चाहिए, ठीक है। एयरिक मीडियम का मतलब एयर चाहिए उसको पास आउट होने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जब यहाँ से गैस पास हुई इसकी, ठीक है, तो इसने पानी को उठा दिया इस लेवल पे, ठीक है, और जब इस लेवल पे उठाया तो फिर ये पूरे शहर को तबाह कर दिया। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir.
सौरभ Yes, आया समझ में yes, क्या सुनामी कैसे आती है? समझाओ जरा। सर जब हम लोग कोई गैस होती है जब कोई गैस होती है तो उससे कोई गैस होती है तो उसको निकल पानी है कोई गैस होती है, कोई गैस है जो गैस यूज करते हैं घर में, एलपीजी वही होती है ना, एलपीजी होती है ना इसके अंदर। नो सर, नो। क्या होता है? कह रहा है ना कि एलपीजी होती है, पूछेंगे एलपीजी तो कह रहा है यस। अरे होशियार, गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्यों? क्योंकि आग से निकलने वाला धुआं होता है, मैग्मा है ना, तो मैग्मा क्या होता है? आग ही तो है मैग्मा। अगर तुम्हारे पैर पर मैग्मा डाल दिया जाएगा, चाहे लावा डाल दिया जाएगा, क्या हो? जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, हड्डी वड्डी सब पिघल जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ से जब गैस पास होती है तो ये जो प्लेट्स हमारी हैं, ये प्लेट्स मूव करने लगती हैं। ठीक है, तो अगर ये जमीन पे मूव करती है तो इसको अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मूव कर रही है तो क्या कारण होगा इसका? सुनामी। यहाँ से गैस पास हुआ, इस लैंड मास को चीरते हुए बाहर निकला, यहाँ पानी है तो पानी से, ये जो पानी है इस पानी से गैस पास नहीं हो पाएगी, तो ये पानी को लेवल इंक्रीज करके इसको तबाह कर देंगे। समझे? ये है सुनामी। बेटर समझ गए? आ गया ना समझ में तन्नू? So write it when the oceanic crust, क्या चीज? कुछ बोले हो? कह रहे हो याद है? अच्छा, दिव्यांश पता चल गया? दिव्यांश पुरी, दिव्यांश यादव, एक क्लास 7 में दिव्यांश पुरी, 8 देखो इसमें when the oceanic crust लाइन चेंज करके लिखना। हाँ देखो, when the oceanic crust releases the gas content of or the pressure content of, दोनों लिखना, gas content of or the pressure content of or pressure content of the seabed by making water as a medium, ठीक है, by making water as a medium, it is a cause of tsunami. ठीक है, so ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या चीज डिस्कस करते हैं? होमवर्क। ठीक है, तो हमारा आज का होमवर्क ये है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ फ्लड एंड सुनामी, फ्लड एंड साइक्लोन। ठीक है, सुनामी तो बताएंगे, साइक्लोन और फ्लड कैसे आता है, क्यों आता है, ये बताना है। ठीक है, so this is all for today. The next topic will be discussed in the next video. Till then, stay tuned for the next part.